नमस्कार। न्यूज़ बॉक्स भारत आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आया इस वक्त झारखंड से। और न्यूज़ बॉक्स भारत हमेशा कोशिश करता है कि अपने पाठकों के लिए हमेशा वो जानकारी दे जो आपको जानना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड सरकार के कद्दावर मंत्री आलमगीर आलम के आवास पे। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम इस वक्त धुर्वा स्थित जो उनका आवास है वह ये वहां नहीं है, वो अपने क्षेत्र पाकुड़ में है। हम आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम इस वक्त अपनी ही सरकार से खासा नाराज चल रहे हैं। ये बड़ा ही आपको लगता होगा कि मंत्री आलमगीर आलम अपनी सरकार से नाराज कैसे चल सकते हैं। ये वो मंत्री हैं जो हमेशा इस सरकार को डैमेज कंट्रोल का काम किए, यानी कहा जा सकता है कि अभिभावक के रूप में इस सरकार के साथ चले और जो भी विकट परिस्थिति झारखंड में आए, चाहे बात हम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करें, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आलमगीर आलम फ्रंट में आके एक गार्जियन के रूप में काम किया और सरकार को आगे चलाने में और बेहतरीन काम करवाने में सरकार में मुख्य भूमिका निभाए मंत्री आलमगीर आलम ने। लेकिन अब आलमगीर आलम ही अपने सरकार से नाराज चल रहे हैं, तो ये बात क्या है हम आपको बताते हैं कि अभी 5 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकला जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार का अचानक तबादला कर दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग में और उनके जगह चंद्रशेखर को सचिव बनाया जाता है ग्रामीण विकास विभाग का। आपको हम बताते हैं कि ये जो तबादला होता है प्रधान सचिव अजय कुमार का ग्रामीण विकास से, तो इसमें मंत्री आलमगीर आलम से कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है, ना इन्हें जानकारी दी जाती है कि आपके विभागीय प्रधान सचिव का तबादला कर दिया जाता है। जब मंत्री आलमगीर आलम को यह पता चलता है कि हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार का तबादला कर दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग में, तो ये बड़ा परेशान हो जाते हैं और इनकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि ये सीएम यानी चंपई सोरेन से बात करते हैं और बात करके कहते हैं कि हमारे बिना जानकारी और हमसे बिना कोई राय मशवरा लिए कैसे हमारे प्रधान सचिव अजय कुमार का तबादला कर दिया जाता है। वो भी उस वक्त तबादला कर दिया जाता है जो मार्च का महीना चल रहा है। ये अभी बजट का महीना है, बजट सत्र खत्म हुआ और ये मार्च के इंपॉर्टेंट जो काम चलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो अजय कुमार हैं जो पूर्व प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग के थे, वो 2022 में जब ग्रामीण विकास विभाग में आए तो उन्होंने कायाकल्प कर दिया, इस विभाग का मैंने नक्शा ही बदल दिया और नक्शा बदलने में मुख्य जो भूमिका निभाई वो अजय कुमार ने निभाई। ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा दिया गया और वो क्वालिटी का सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में बना कि जो भी देखते थे रोड को तो तारीफ करने में मजबूर हो जाते थे। और खास करके इनका जो मंत्री है आलमगीर आलम, उनका सीधा फोकस रहता था कि जो गांव का डेवलपमेंट है, जो गांव की सड़कें हैं, उन्हें जितना बेस्ट जितना अच्छा कर सके किया जा सके और ग्रामीणों को रोड से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको हम पूर्व की भी बातें बताते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कहते हैं और अभी की मौजूदा सरकार भी कह रही है हमेशा कि ग्रामीण देहातों को गांव को मजबूत बनाना है, उनका डेवलपमेंट करना है और जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका अचानक तबादला कर दिया जाता है। यानी अजय कुमार सिंह का जो प्रधान सचिव थे पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग के, जो एक बेस्ट क्वालिटी का प्लान बना के ग्रामीण विकास विभाग में काम कर रहे थे और ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतार रहे थे जो झारखंड बनने के बाद नहीं हुआ था। जब से अजय कुमार ने कार्यभार संभाला ग्रामीण विकास सचिव का, तो आपको हम बताते हैं कि इनके आने से पहले 700 करोड़ का बजट था ग्रामीण विकास विभाग का। यानी 2022 में जो इनसे पहले सचिव थे मनीष रंजन जी, उनके दौरान 700 करोड़ का बजट था। जैसे ग्रामीण विकास कार्य विभाग में अजय कुमार आते हैं प्रधान सचिव बन के, तो 22-23 का बजट 4200 करोड़ रुपया हो जाता है। और उसके बाद फिर जो युद्ध स्तरीय काम होती है सड़कों बनाने का, जो पुल बनाने का और जो भी माने विधायकों की जो समस्या होती है रोड को लेके, वो सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम अजय कुमार ने शुरू किया और अजय कुमार के रहते कई बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया
और मंत्री आलमगीर आलम के साथ मिलकर काफी सुंदर तरीका से काम करने लगते हैं और अचानक फिर इनका तबादला कर दिया जाता है। आपको हम बताते हैं कि जो रोड विभाग, जो पथ निर्माण विभाग है, जो झारखंड सरकार का पथ निर्माण विभाग है, उस स्पेसिफिकन का जिस तरह से रोड बनाता है आरसीडी, वही सेम माने कहा जा सकता है कि एसडीबीसी बीएम प्रावधान के तहत रोड का निर्माण ग्रामीण विकास कार्य विभाग करता था और बहुत ही सुंदर तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा था। और आपको हम बताते चले कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रामीण विकास विभाग में जो 5 साल से ऊपर के सारे सड़कें हैं, सड़क है झारखंड में जो भी बनी हुई, उसका स्पेशल रिपेयरिंग कराने का काम भी किया गया, सुदृढ़ीकरण किया गया, स्ट्रेटनिंग का काम किया गया। और जो पुल, जो पहली बार ऐसा हुआ कि जो पुल का निर्माण होता था, जो पुल टूट जाते थे तो वो बनते नहीं थे, लेकिन जब से अजय कुमार प्रधान सचिव बने तो उन्होंने स्पेशल इसके ऊपर भी फोकस किया और फिर पुल का भी रिपेयरिंग होने लगा। साथ ही साथ जो गांव देहात के स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल हैं, उनके सामने का रोड को पक्का किया गया, बहुत खूबसूरती से रोड को बनाया गया। साथ ही इनके यानी अजय कुमार के रहते हुए जितने भी विधायक है झारखंड के, उनको 8-8 रोड का स्पेशल पैकेज दिया गया। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से काम ग्रामीण विकास का तेजी से चल रहा था और जो झारखंड में रोड का एक जाल बिछाया गया था, उस पर अंकुश लगाने का कहा जा सकता है, एक काम करने का कोशिश किया। और जब मंत्री को मालूम नहीं कि उनके प्रधान सचिव का तबादला किया जा रहा है, तो आखिर ये किनके इशारे पे प्रधान सचिव अजय कुमार का ग्रामीण विकास से ग्रामीण कार्य विभाग से तबादला कर दिया जाता है, यह तो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि वो उस मंत्री का विभाग है जो मंत्री हमेशा सरकार के साथ रहा, सरकार के हर कदम पे साथ चले और किसी भी तरह की जो भी परेशानी आई तो मंत्री आलमगीर आलम ने अपने कंधों पे उठाते हुए बागडोर संभाला और सरकार को बैलेंस करते हुए हर जो प्रॉब्लम था उसको शट आउट किया। आपको हम कुछ दिनों पहले की भी बात बताते हैं कि कुछ कांग्रेस के भी जो 10-12 विधायक थे वो भी काफी नाराज हुए थे और उन्होंने इनकी शिकायतें कांग्रेस के आला कमान और झारखंड के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष खुद मंत्री आलमगीर आलम के पास भी रखी थी कि जो हम हमारे क्षेत्र का जो भी काम होता है तो हम लोगों को बताया नहीं जाता है, हमारे डीसी, एसपी या और भी अन्य पदाधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है बिना जानकारी दिए। तो इन सारी बातों को जो कहा जा सकता है कि मंत्री आलमगीर आलम जो आपस में तालमेल बना रहे थे, इनकी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे थे, अब खुद उन्हीं के विभाग से प्रधान सचिव का तबादला कर दिया जाता है, ये तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। साथ ही आपको हम और भी बात बताते हैं कि ये सिर्फ प्रधान सचिव का ही मामला नहीं है ग्रामीण विकास विभाग का जिनका तबादला किया गया। वहां मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ से अचानक डीएसपी का, एसडीपीओ का, अपर समाहर्ता का भी तबादला कर दिया जाता है और इनकी भी जानकारी मंत्री आलमगीर आलम को नहीं दी जाती है। और अब आपको हम बताते चले कि अब चूंकि चुनावी मोड में पूरी तरह से झारखंड आ चुका है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे में अगर मंत्री आलमगीर आलम नाराज होते हैं तो ये एक चिंता का विषय है। चूंकि ये एक कद्दावर नेता है, कांग्रेस के सीनियर लीडर में आते हैं, इनकी पकड़ आला कमान तक है, ये अपने कर्मों से, अपने कामों से जनता के बीच में जाने जाते हैं और जनता के दिल में घुसकर काम करते हैं। ये इनका साफ मकसद है और इनका साफ कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं उसको किसी भी तरह से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ग्रामीण विकास का जो भी काम जनता के लिए है उसको ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, ताकि जनता को लगे कि ये जो सरकार को मैंडेट देके हम लोगों को बनाई है सरकार, तो हम लोग काम कर सके। और ऐसे में उनके विभाग की तबादला की जानकारी मंत्री को नहीं देना, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो मंत्री आलमगीर आलम की नाराजगी को कैसे दूर करती है और कैसे इन सारी बातों को उन्हें मनाने में कामयाब होती है, यह तो आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। लेकिन यह तय है कि मंत्री आलमगीर आलम सरकार से नाराज चल रहे हैं। कैमरा पर्सन शदाब के साथ न्यूज बॉक्स भारत से मैं आसिफ नईम।